लोग पूछते हैं कि मेरे बच्चे के लिए कौन कौन सा थेरेपी ज़रूरी है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीप्तांशु दास, मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूँ। पेरेंट्स जब हमें मिलते हैं वो पूछते हैं कि मेरा बच्चा कैसे सही होगा। अब यहाँ एक सिचुएशन आपको समझना है। एक बच्चा जो 3 साल से नीचे है, मे बी 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, उसको कुछ चैलेंजेस है। कोई लोग इनको बोलेंगे कि ऑटिस्टिक है, कोई बोलेंगे नहीं नहीं ऑटिज्म नहीं है। ऐसा एक सिचुएशन जहाँ ये फाइनल एक स्टेज में नहीं आया है, लेकिन बच्चे को कुछ चैलेंजेस है। अब इनके लिए एक बास्केट बनता है। अब अगर 3 से मान लीजिए 7-8 साल तक पकड़ते हैं, यहाँ मिट्टी नरम है, लेकिन इसको अगर सही तरह से बनावट नहीं दिया जाए तो उपाय नहीं होगा। अब आगे अगर चलते हैं 8 साल, 10 साल, 12 साल, इस तरह के जो उम्र है, इसमें मिट्टी और थोड़ा हार्ड हो गया है, तो तीनों पे एक ही तरह से काम होगा क्या? ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए, हम लोग डायग्नोसिस पे जाते हैं ऑटिज्म है कि नहीं, लेकिन मैटर ये नहीं, हम लोग जाते हैं कि कौन सा थेरेपी ज़रूरत है। एक थेरेपिस्ट कितना देर के लिए काम करता है? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, हफ्ते में कई घंटा, लेकिन उससे रिजल्ट्स आ सकते हैं क्या? ये आपको समझना है। हम लोग पूछते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिर स्पेशल एजुकेशन, ABA, बिहेवियर थेरेपी, इवन हम लोग पूछते हैं म्यूजिक थेरेपी, प्ले थेरेपी, डांस मूवमेंट थेरेपी एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे थेरेपीज हैं, लेकिन ये समझना है ये थेरेपीज है क्या। ये अलग अलग टेक्निक्स का बास्केट है। नॉर्मली जैसे पैकेज्ड फूड आते हैं बच्चे के लिए, इसी तरह का है, अलग नहीं है। लेट्स से कोई एक बच्चा 6 महीना का है, पहले माँ का दूध पीता था, अभी ये ट्रांजिशन कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? सेरेलैक देते हैं। देखिए, सेरेलैक एक ब्रांड है, आप लोग शायद जानते हैं, उसके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सेरेलैक से मेरा मतलब नहीं है। लेकिन उसमें क्या किया गया? गेहूं का, अलग अलग चीज़ का कुछ मिक्सचर करके दिया गया है, जो आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ऐसा ही एक पैकेज है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऐसा ही एक पैकेज है स्पीच थेरेपी, ऐसा ही एक पैकेज है अलग अलग जो भी थेरेपीज़ हैं, उसमें कुछ टेक्निक्स मिलाए हुए हैं। आपके बच्चे को शायद वो टेक्निक ज़रूरत है, लेकिन आपके बच्चे के लिए वो टेक्निक सही है कि नहीं, किसे पता? थेरेपिस्ट को पता है? आंसर इज नहीं, क्योंकि उनको तो उतना ही पता है, आगे क्या ज़रूरत है होगा उनको तो पता नहीं। तो तब वो आपको और कहीं भेज देता है, लेकिन और जहाँ भी भेज रहा है, क्या वो आपके लिए सोल्यूशन है? आंसर है उसे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो सोल्यूशन कैसे होगा? तो ऐसा ही होता रहता है और पेरेंट्स काम करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स उनको नहीं मिलता है। क्यों? ये समझना है कि ये जो पूरा पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव ही गलत है। जब हम लोग थेरेपीज के बारे में बोल रहे हैं, जस्ट ये सोचिए, मैं दोबारा ये सेरेलैक का एग्जाम्पल पे आता हूँ। एक 6 महीने का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, तो चारों के लिए सेरेलैक लागू है। अब बोलेंगे नहीं, सेरेलैक में 1 2 3 है, जो भी हो, तो वो काम कर देगा? आंसर इज नहीं। आप ये सोचिए, इसको सेरेलैक नहीं ज़रूरत है, इसको पौष्टिकता ज़रूरत है, और वो पौष्टिकता सेरेलैक से आ सकता है और किसी से आ सकता है, लेकिन आपके चारों तरफ सेरेलैक ही मिलता है, तो आप सेरेलैक ही लेते हैं, सेरेलैक ही देते हैं। देखिए, आपके चारों तरफ जो प्रोफेशनल्स हैं वो किस तरह से ट्रेंड हुए हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, तो उनको तो वही आता है, उस तरह से उनको ट्रेन करके उनको सर्टिफाई किया गया है। लेकिन ये सर्टिफिकेट और आपके बच्चे का रिक्वायरमेंट, उसमें क्या कनेक्शन है? आपके बच्चे के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आइदर ये फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं
तो वो कैसे एक्सपर्ट बने? आप बोलेंगे कि सर्टिफिकेट है, बहुत नाम है। अरे नाम होना, सर्टिफिकेट होना और आपके बच्चे के लिए एप्लीकेबल होना, ये अलग चीज़ है। और अलग अलग सिचुएशन अलग अलग स्किल डिमांड करते हैं। मैं ओवरऑल समझा के आपको बताता हूं। नॉर्मली कुछ फाउंडेशनल स्किल्स हैं जो ऑटिज्म में डेफिसिट होते हैं। अगर सही तरह से हम लोग उस पर काम करेंगे तो वो डेवलप किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है। तो लेट्स से चारों तरफ आवाज है, लेकिन कौन सा आवाज मुझे प्रोसेस करना है, अगर मुझे नहीं पता तो मैं सही चीज नहीं कर पाऊंगा। नॉर्मल एक बच्चा नॉर्मल तरह से एक नॉर्मल इंसान से कनेक्ट कर लेता है, लेकिन जब वो कनेक्ट नहीं कर पाता है तब दिक्कत हो जाता है। तो मान लेते हैं कि एक बच्चा है और वो एक हॉर्न का आवाज़, एक गाड़ी का आवाज़, एक मिक्सी का आवाज़, चलने फिरने का आवाज़ और आदमी का आवाज़, गले का वॉइस, ये इनमें से ये फर्क नहीं कर पा रहा है। तो वॉइस से इंटरनली प्रोसेस करके ये सीखेगा बोलना, लेकिन वो बोलना नहीं सीख पा रहा है। वो चारों तरफ आवाज़ सेम तरह से प्रोसेस कर रहा है और क्या होगा, अल्टीमेटली ये बोल नहीं पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सिंपल है, ये सही तरह से सेंस को प्रोसेस कर नहीं पाया था, तो इसको सिखाना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इस पे काम किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली वहाँ वो थेरेपीज, वो टेक्निक्स मेन होते हैं। मैं 1 2 3 4 5 कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है और उसके साथ मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, वो अगर सही नहीं होता है आपको सही आउटपुट नहीं मिलेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप इसको हेल्प करना चाहते हैं, शुरुआत में ये जो करेंगे इज़ ग्रेट, लेकिन अगर इनके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो बोलेंगे इसमें हाइपो है, इसमें हाइपर है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, और उस पर काम करेंगे कि हाइपो है तो वो स्किल बिल्ड करना है, हाइपर है तो उसको घटाना है। क्यों घटा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि सेंसरी एक्सप्लोरेशन बढ़ाना है। वो सेंसरी जितना एक्सप्लोर करेगा वो सीखेगा, उसको अलग अलग चीज़ ट्राई करना है और उससे सीखता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से नहीं सीखता है, वहाँ से उसका ओपन होता है और बाकी सीखने पे उसी को काम करना है। बच्चा कैसे सीखता है, एक चीज़ लेता है, मुंह में डालता है, फिर देखता है, अलग अलग चीज़ करता है, अलग तरह से खेलता है, वो खेल से सीखता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसके साथ खेला जाएगा, विच इज़ ग्रेट, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। लेकिन क्यों कर रहे हैं? अगर ये क्यों क्लियर नहीं है, आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये क्यों बहुत अहम है और वो ज़्यादातर थेरेपी से मिसिंग है। अगर मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ अलाइन करूँगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में वो अलाइनमेंट यूजुअली वो करता नहीं है और बच्चा रोता है, बच्चे को रैपिंग करते हैं, ऐसा कुछ चीज़ करता है जो बच्चे को पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर पसंद नहीं आएगा, बच्चा उसको इंटरनली एक्सेप्ट नहीं करेगा और उससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आते भी नहीं हैं यूजुअली। शॉर्ट टर्म में आपको स्टडी इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको वो बोलेगा देखिए 1 साल तो हो गया, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आप यहाँ जाइए, वो वहाँ जाइए। क्यों? मतलब शुरुआती जो मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम है और उसको अगर फिक्स नहीं करते हैं आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और ऐसा ही होता है। अब यहाँ अगर बिहेवियरल प्रिंसिपल्स डाला जाता तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लस बिहेवियर थेरेपी आप अलग अलग बास्केट में पकड़ेंगे। लेकिन देखिए बिहेवियर थेरेपी में क्या किया जाता है, उसका बिहेवियर पे काम किया जाता है, लेकिन एक आचरण बच्चा क्यों कर रहा है, अलग अलग कारण हो सकता है कि इसका सेंसरी कुछ चैलेंजेस बच्चा फेस कर रहा है जिसको ओवरकम करना है। वो कैसे करेगा, उससे वो पता नहीं होने के लिए बच्चा बेचैन होके मे बी रो रहा है, कुछ बर्ताव कर रहा है,
ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा एक्चुअली कुछ अवॉइड करना चाहता है, आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा है। तो कम्युनिकेट करने के लिए भी बच्चा जिद कर सकता है, बिहेवियर कर सकता है। तो देखिए, पर्पस अलग हो गया। फिर मैं आपको कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा हूं और उससे फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा हूं। अब फ्रस्ट्रेटेड होकर रो रहा हूं, ये अलग कारण हो गया। अगर आप ये जो आचरण है उसमें अंतर नहीं करेंगे, सारे को एक ही तरह से ट्रीट करेंगे, आउटकम नहीं आएगा। तो ये बिहेवियर थेरेपी या ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, उसका चैलेंज हुआ। लेकिन इसको दोनों को अगर मिला सकते थे, उसमें बढ़िया रिजल्ट्स आ सकता था। तो हम लोग अगर बिहेवियरल प्रिंसिपल्स एक्चुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ मिला सकते थे तो बच्चा बेहतर सीख सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ट्रेंड है, बिहेवियर थेरेपिस्ट बिहेवियर में ट्रेंड है। तो क्या होता है? अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, दोनों अलग से काम करते हैं, आउटपुट कुछ नहीं होता है। फर्दर मोड, जब हम लोग बिहेवियर बोल रहे हैं, इसमें और कुछ चीज़ आ जाते हैं जहाँ स्किल बिल्डिंग के लिए कुछ हद तक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं, कुछ हद तक स्पेशल एडुकेटर्स काम करते हैं, वो ज़्यादातर फंक्शनल एकेडमिक्स लेके काम करते हैं। लेकिन जब फंक्शनल एकेडमिक्स बोल रहे हैं, ये समझना है कि एकेडमिक स्किल तो बाद में आता है। हम लोग ABC से बोलना नहीं सीखते हैं, बोलती सुन के सीखते हैं। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इसमें प्रॉब्लम है। आपके चारों तरफ जो एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, वो जिस तरह से ट्रेंड है, वहाँ प्रॉब्लम है। देखिए, उनको तो वही आता है, तो आपको तो उसी वहाँ से चुनना है। लेकिन वहाँ से चुन के अगर हो जाता, चारों तरफ इतना ऑटिज्म है, आप तो क्लियरली आउटकम्स देख पाते, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। मतलब सिस्टम में कहीं खराबी है, और अगर हम लोग उसको ओवरकम नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं होगा। जब हम लोग स्पीच थेरेपी के बारे में बोलते हैं, स्पीच यहाँ से आता है, ऐसा है नहीं। यहाँ आने से पहले, यहाँ से और वहाँ से पहले आपका और मेरा कम्युनिकेशन, कनेक्शन, अगर वो नहीं होगा, कैसे होगा? तो अगर मुझे स्पीच पे काम करना है, उसका प्री रिक्विजिट्स पे पहले काम करना है, उससे पहले मुझे और जो बेसिक है उस पे काम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर वो नहीं फॉलो करूँगा, नहीं होगा। प्री रिक्विजिट क्या है? अरे बच्चा शांत होके बैठ नहीं रहा है, बच्चा कैसे सीखेगा? तो ये सब सिखाना है। कुछ हद तक स्पेशल एडुकेटर्स कवर करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट अगर रियली अच्छा है तो वो कुछ हद तक कवर करेगा, कुछ हद तक ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कवर करते हैं, ABA में तो कवर करते ही हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें, पूरा स्कैटर्ड एक पिक्चर है। बच्चे का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। ये बोलेगा इसका जिम्मेदारी, वो बोलेगा उसका जिम्मेदारी, और ऐसा आप गोल गोल घूमते रहेंगे, और ऐसा ही होता है। और जिसके कारण इवन दो आउटकम्स पॉसिबल है, इन रियलिटी हम लोग आउटकम्स ज़्यादा देखते नहीं हैं। कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट होता है और फिर रुक जाता है, और फिर हम लोग बोलते हैं कि ऑटिज्म डिसेबिलिटी है, लाइफ लॉन्ग है। क्यों? हमें ठीक करना नहीं आता है। फैक्ट इज हमें ठीक करना नहीं आता है, तो जिस तरह से नहीं आता है उससे घूमना पड़ेगा। यहाँ डिपेंडेंसी किस पे है? जो प्रोफेशनल्स है। अब यहाँ से डिपेंडेंसी हटाइए और अपने आप पे लाइए। अगर आप एक पिता माता है जो अपने बच्चे का भला चाहते हैं, तो आपको सीखना है, समझना है, पूरा टेक्निक सीखना नहीं है, आपके बच्चे का रिक्वायरमेंट के बेसिस से। कौन सिखाएगा? हम लोग यही सिखाते हैं और हम लोग आपको इनेबल करते हैं। उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स डिफाइन होने हैं, वरना काम नहीं होगा। और हम लोग ये स्टेप्स डिफाइन करने पे सालों बिताए हैं। देखिए, चारों तरफ बहुत जन काम करते हैं और सिस्टमेटिकली काम नहीं करते हैं। अगर वो सिस्टमेटिकली काम करते हैं तो इम्प्रूवमेंट आ जाता, लेकिन सिस्टमेटिकली काम करना है,
पूरा गोल सेटिंग करके काम करना है, गोल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके उसको टाइम के साथ मैपिंग करके एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन किसके बाद कौन आता है वो जान के उस मैकेनिज्म में प्रॉपर जो ट्रैकिंग है उसके साथ काम करना है। लेकिन आप चारों तरफ अगर देखेंगे ये थेरेपिस्ट यूजुअली ट्यूशन मॉडल में होता है। एक थेरेपिस्ट एक बच्चे के साथ काम कर रहा है, वहाँ अल्टीमेटली अपने हिसाब से वो करता है, सही है तो सही है, लेकिन वहाँ कोई क्वालिटी कंट्रोल नाम का कुछ है नहीं, ज़्यादातर कोई डेटा ट्रैकिंग नहीं होता है। और उसके हिसाब से अगर कांस्टेंट मॉडिफिकेशन नहीं होगा आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? तो हम लोग जब ये ब्रैकेट्स पे काम कर रहे हैं, पूरा जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है जिसको फिक्स करना है, और उसके लिए आपको जानना है, सीखना है, उसके हिसाब से अगर काम करेंगे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये समझ लीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए, आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और उसके लिए हम लोग आपको इनेबल करना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और हमसे जुड़िए। हम लोग डेफिनेटली आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं बताएंगे, कैसे आप हमारा जो मैकेनिज्म है वो पा सकते हैं हम बताएंगे। और ये समझ लीजिए कि यहाँ पूरा चीज़ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मतलब नहीं बनता है। तो मैं जो कर रहा हूँ आपको अगर नहीं पता, सही चीज़ नहीं होगा। यूजुअली वो थेरेपिस्ट बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है ना हो रहा है आपको पता नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना है। अगर आपको पता नहीं है शायद कुछ सही नहीं हो रहा है, और इससे निकलिए। हम लोग आपको मदद करेंगे ताकि आपको रिजल्ट्स मिल सके। हमारा फोकस बिल्कुल रिजल्ट्स पे है। और अगर कोई एक काम करता है और रिजल्ट्स मिलता नहीं है, वो कैसे एक्सपर्ट बना? अगर मैं एक्सपर्ट हूँ, अगर हमारा टीम एक्सपर्ट्स हैं, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे फिर मिलेंगे, बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।